भ्रष्टाचार बन गया है देश का अब फैशन। प्यार से चल रहा ऑफिस हो या स्टेशन। करप्शन यानी भ्रष्टाचार अर्थात भ्रष्ट आचार। भ्रष्ट यानी बुरा या बिगड़ा हुआ तथा आचार का मतलब है आचरण। तो भ्रष्टाचार का शाब्दिक अर्थ हुआ वो आचरण जो किसी भी प्रकार से अनैतिक और अनुचित हो, गलत हो। इसीलिए 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोध दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य है लोगों को भ्रष्टाचार के खिलाफ जागरूक करना। भ्रष्टाचार के कई कारण हैं, जिनमें कुछ हैं असंतोष का होना, आसपास के समाज का प्रभाव होना, पर्याप्त कानूनों का ना होना। इसीलिए तो हमने देखा है कि व्यक्ति रिश्वत के मामले में पकड़ा जाता है और रिश्वत देकर ही छूट भी जाता है। सबसे चिंताजनक बात यह है कि आज भ्रष्टाचार को लोगों ने सामाजिक मान्यता प्रदान कर दी है। भ्रष्टाचार के बलबूते पर धन अर्जित करके लोग सम्मान प्राप्त कर रहे हैं और समाज ये जानते हुए भी कि धन बेईमानी से अर्जित किया गया है, उसका तिरस्कार नहीं करता, जिसके कारण भ्रष्टाचार और बढ़ता है। आज ईमानदारी, नैतिकता, सत्य को ठेंगा दिखाया जा रहा है। कहा जाता है कि आज ईमानदार वही है जिसकी बेईमानी पकड़ी नहीं गई। ईमानदार आदमी को लोग मूर्ख, पागल, गांधीवाद कहकर खिल्ली उड़ाते हैं और बेईमान को इज्जत देते हैं। माहौल ऐसा हो गया है कि इसको सही ठहराने के लिए लोग तरह तरह के तर्क देते हैं। इसको समाप्त करने के लिए सरकार ने कानून बनाए हैं, किंतु वे अधिक प्रभावी नहीं हैं, क्योंकि ये हमारी आदतों में हमारे व्यवहार का हिस्सा बन चुका है। और आदतों और व्यवहार को बदलने के लिए, सुधारने के लिए संस्कार की आवश्यकता होती है, ना कि सरकार की। और ये संस्कार आते हैं बड़े बुजुर्गों के साथ रहने से, अपनी संस्कृति, सभ्यता को जानने और उसका पालन करने से, और सबसे महत्वपूर्ण अपने शास्त्रों का अध्ययन करने से। क्योंकि कई बार हम निश्चय तो कर लेते हैं कि हम किसी भी तरह के भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं होंगे। कई बार प्रण भी लेते हैं कि हम ना तो रिश्वत लेंगे और ना ही किसी को रिश्वत देंगे, लेकिन समय आने पर या परिस्थिति के कारण विवश होकर हम कमजोर पड़ जाते हैं। इसका कारण है कि हम में इस बुराई से लड़ने की शक्ति नहीं। देखिए, बुराई भी शक्ति है और अच्छाई भी शक्ति है, और शक्ति से लड़ने के लिए, हारने के लिए शक्ति की ही जरूरत होती है। और बुरी शक्ति को हराना चाहिए, और बुरी शक्ति को हराने के लिए चाहिए अच्छी शक्ति, जो मिलती है अच्छाई के, सच्चाई के, श्रेष्ठता के सर्वोच्च स्रोत भगवान के संग में रहने से। और उनके संग में रहने के कई स्रोत हैं, जैसे उनकी वाणी यानी गीता, उनकी लीलाएं यानी श्रीमद् भागवतम का श्रवण पठन, या उनके दिव्य मधुर नामों का जप करने के। तो अच्छाई की शक्ति को बढ़ाइए और बुराई की ताकत को हराकर इस देश को और इस पृथ्वी को बनाइए भ्रष्टाचार मुक्त सुंदर संसार। धन्यवाद। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन, और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।